नहीं, मैं ये सोचता हूँ कि भगवान हमारी परीक्षा ले रहा, समाज हमारी परीक्षा ले रहा और इस परीक्षाओं में हमें पास होना है तो हमें उन सब बातों को लेकर सामना करना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा, ज़िम्मेदारियाँ निभानी पड़ेंगी। हो सकता है लोग उन राजनीतिक हमारे सफ़र को रोकना चाहते हों, ज़िम्मेदारियों से हटाना चाहते हों, डराना चाहते हों, तो फिर जब तक हम ज़िंदा हैं, लोगों ने कहा जब ज़िंदा हो, ज़िंदा रहने का महसूस तो कराओ। और अगर साजिश हुई है तो जब हमें ये भरोसा है कि अदालत से हमें न्याय मिलेगा, जनता जानती है, सच्चाई सब कुछ जानते हैं कि हमें किस मामले फँसा रहे हैं, 32,000 की लूट हम पे लगा रहे हो आप, हमारे एक एम्प्लॉइज़ से रिपोर्ट लिखवा रहे हो, जो हमारे यहाँ 4-5 साल नौकरी किए हैं। तो वो उसके बाद फिर किस तरह से आप हमें ले जा रहे हैं, कितनी पुलिस लगा के जिस तरह कर रहे हैं, तो मैं सोचता हूँ कि वो एक कार्रवाई के पीछे मनोबल तोड़ने की जो लड़ाई थी या लड़ाई है राजनीति में एक दूसरे को, जो हमारे प्रतिद्वंदी, हमारे जो अपोनेंट एमएलए हैं, या वो सोचते हैं कि अब चुनाव नज़दीक आ गया, फंसा दो, डरा दो, धमका दो, जेल भेज दो, नहीं छूटने दो इनको, इनको और नुकसान कर दो, इससे वो जीत जाएंगे या उनको फ़ायदा हो जाएगा, या वो सोचते हैं अपनी जो भी फ़ायदे की बात सोचते हों, ये उनका सोच हो सकता है। पर मैं सोचता हूँ मेरी और ज़िम्मेदारी बढ़ गई। अब मुझे अपना एक परीक्षा ये भी देनी है कि लोग वैसे तो सारी बात सच जानते ही हैं, लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ कि अब जो हम जिस लाइन पर काम कर रहे हैं, राजनीति का विषय अपने लिए नहीं है। अगर सच्ची राजनीति है तो वो लोगों को न्याय दिलाने की लड़ाई है, लोगों के साथ निभाने की लड़ाई है, लोगों को कैसे हम प्रगति की दिशा में ले जाएँ, हम कैसे अपने राजनीतिक सफ़र से लोगों को उस उन जो उम्मीदें राजनीतिक लोगों से पालते हैं लोग, उससे उन्हें कैसे लाभ पहुँचाएँ, अपनी सरकार की योजनाओं से कैसे लाभान्वित करें। वहीं जब संघर्ष का दौर है तो कैसे हम उनके साथ खड़े रहें और उन्हें हिम्मत जुटाएँ कि डरिए नहीं, ठीक है हम फँसे हैं, परेशानियाँ आई हैं, लेकिन आप मत घबराइए, जब तक हम ज़िंदा हैं आपके लिए लड़ेंगे।